दोस्तों, अमेरिका के टैक्स में रहने वाले रोनाल्ड ने एशियन वाटर मॉनिटर लिजर्ड को एक बार रेस्क्यू किया था और तब से यह लिजर्ड उन्हीं के साथ रहता था। यह छिपकली दुनिया की सबसे वजनी और लंबी छिपकली है। यह आम छिपकलियों से बहुत बड़ी होती है और आसानी से एक 10 से 12 साल के बच्चे को निगल सकती है। रेस्क्यू करते समय यह छिपकली काफी छोटी हुआ करती थी। हालांकि जब यह बढ़ती चली गई तो रोनाल्ड के परिवार वालों ने उन्हें इस चिड़ियाघर में देने की सलाह दी, लेकिन रोनाल्ड इससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे घर ही रखने का फैसला किया। यह फैसला रोनाल्ड को काफी भारी पड़ गया। कई दिनों तक रोनाल्ड अपने घर पर नहीं दिखे तो आज पड़ोस के लोगों ने पुलिस को फोन किया। छानबीन पर पता चला कि रोनाल्ड के घर में छिपकली के अलावा और कोई नहीं है। वाटर मॉनिटर लिजर्ड ने रोनाल्ड को खा लिया था। नंबर 2, दरियाई गेंडा। साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक किसान जिनका नाम तेमांग था, उन्हें रास्ते में एक दरियाई गेंडा मिला। उसे दरियाई गंदे को तेमांग काफी समय तक अपने खेत पर पाल कर रखा। हालांकि एक दिन अचानक तेमांग की लाश नदी में मिली। पुलिस वालों को तो लगा कि यह मर्डर है। हालांकि जब सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। खेत में खेलते हुए एक 10 साल के बच्चे ने दरियाई गंदे को तेमांग पर हमला करते देखा था। डर के मारे वह बच्चा तो वहां से भाग गया। हालांकि अगले ही दिन तेमांग की बॉडी नदी में मिली। नंबर 4, सांप। दोस्तों, एली को सांपों का बहुत शौक है। इन्होंने अपने घर में कई सांप पाल रखे हैं जिन्हें इन्होंने रेस्क्यू किया था। डब्बे में बंद हजारों सांप उनकी नजरों के सामने अक्सर रहते हैं। हालांकि यह कितना खतरनाक हो सकता है, यह खुद एली ने बताया। एक रात एली जब सो रही थी तो अचानक एक सांप डब्बे से बाहर निकल गया। सांप एली के पास आया और उसे अपनी कुंडली में जकड़ने लगा। जब एली की सांस रुकने लगी तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि सांप पूरी तरह से उसके शरीर को जकड़ चुका है। वह तो एली एक प्रोफेशनल थी, इसलिए सांप की कुंडली से छूट गई। लेकिन उस दिन अगर एली सोती रह जाती तो कभी नहीं उठती। नंबर 4, जर्मन शेफर्ड डॉग। दोस्तों, वैसे तो कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। हालांकि कैलिफोर्निया में एक आदमी के लिए उसका कुत्ता ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। किबो नाम के इस जर्मन शेफर्ड को कैलिफोर्निया में रहने वाले रॉबिन अपने घर तब लाया था जब वह सिर्फ 5 महीने का था। कीबो के पिछले ओनर उसे अपने साथ नहीं रख पाए थे, इसलिए उन्होंने एक शेल्टर हाउस में कीबो को सरेंडर कर दिया था। रॉबिन की नजर जब उस पर पड़ी तो वह तुरंत कीबो को अडॉप्ट करके अपने घर ले आया। कई सालों तक कीबो रॉबिन के साथ रहा। दोनों काफी खुश थे। रॉबिन अकेले रहता था, इसलिए कीबो उसके लिए उसका सबसे करीबी दोस्त था। हालांकि कुछ साल बाद अचानक एक दिन कीबो जैसे बहुत अजीब बर्ताव करने लगा। वह बार बार रॉबिन को काटने की कोशिश कर रहा था। रॉबिन ने इस बात को इग्नोर किया और रात को सो गया। वह बात अलग है कि रॉबिन अगले दिन उठा ही नहीं, क्योंकि कीबो रॉबिन के आधे शरीर को खा चुका था। नंबर 5, बिल्ली। दोस्तों, अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि बिल्ली अपने बच्चों को भी खा जाती है। हालांकि यूटाह में रहने वाले एक परिवार के लिए उनकी बिल्ली तब खौफ का साया बन गई जब उनकी बिल्ली उनके 3 महीने के बच्चे को खो गई। सेरा और उनके पति कुछ घंटे के लिए ही घर छोड़कर पास के शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने गए थे। उनकी 3 महीने की बेटी सो रही थी और घर में बिल्ली के अलावा कोई नहीं था। जब सेरा और उसका पति वापस आए तो उन्होंने जो देखा वह देखकर वह दंग रह गए। उनकी बिल्ली के पूरे शरीर के बालों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और वह किसी और का खून नहीं बल्कि उनके 3 महीने की बच्ची